ब्रिटेन के बाद अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। वैसे सर्दियों में हर साल ही फ्लू के मामले बढ़ते हैं, लेकिन इस बार बहुत कम समय में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसी वजह से इसे सुपर फ्लू कहा जा रहा है। ब्रिटेन में 18 दिसंबर को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले हफ्ते के आखिर तक हर दिन औसतन 3140 लोग फ्लू की वजह से अस्पताल में भर्ती थे। ये नंबर इससे पहले वाले हफ्ते के मुकाबले 18% ज्यादा है। वहीं पिछले साल 2024 में इसी वक्त अस्पताल में फ्लू के औसतन 2629 मरीज भर्ती थे। हालांकि ब्रिटेन के कुछ हिस्सों में फ्लू के मामले कम हुए हैं, लेकिन पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आए हैं। वहीं कुछ हिस्सों में मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका की बात करें तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने 19 दिसंबर को कुछ आंकड़े जारी किए थे। इसके मुताबिक वहां अब तक करीब 10,000 लोग फ्लू के चलते अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इसी तरह कनाडा और पाकिस्तान में भी सुपर फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। ये सांस से जुड़े अंगों यानी हमारी नाक, गले और फेफड़ों पर असर डालता है। अभी H3N2 के सब क्लैड K की वजह से फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस 4 तरह का होता है। इन्फ्लुएंजा A, B, C और D। जो H3N2 है वो इन्फ्लुएंजा A वायरस का सब टाइप है और सब क्लैड K इसी H3N2 वायरस का थोड़ा बदला हुआ वर्जन है। यानी ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि पुराने फ्लू का अपडेटेड रूप है जिसमें कुछ जेनेटिक बदलाव आ गए हैं। H3N2 के इसी सबक्लैड K को सुपर फ्लू कहा जा रहा है, लेकिन ये कोई मेडिकल टर्म नहीं है। सुपर फ्लू तेजी से क्यों फैल रहा है, इसके लक्षण और बचने का तरीका क्या है, ये सब हमने पूछा मेदांता हॉस्पिटल नोएडा में इंटरनल मेडिसिन के एसोसिएट कंसल्टेंट डॉक्टर सौरदीप चौधरी से। डॉक्टर सौरदीप कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में लोग H3N2 के सबक्लैड K के संपर्क में ज्यादा नहीं आए हैं, इसीलिए लोगों में इसके खिलाफ इम्यूनिटी भी कम है। इस वजह से ज्यादा लोग एक साथ बीमार पड़ रहे हैं। अभी क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर, इस दौरान लोग एक दूसरे से मिलेंगे, पार्टी करेंगे, इससे वायरस को तेजी से फैलने का मौका मिलेगा। सर्दियों में वैसे भी लोग ज्यादातर घर के अंदर रहते हैं, एक सीमित एरिया में ज्यादा समय बिताते हैं। खिड़की दरवाजे बंद होने से हवा का बहाव कम होता है। इससे वायरस एक से दूसरे इंसान में जल्दी ट्रांसफर होता है। जब फ्लू से कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या बात करता है तो थूक और बलगम की बारीक बूंदों के साथ वायरस हवा में फैल जाता है। अगर किसी सतह पर यह वायरस मौजूद हो और कोई दूसरा उस सतह को छूकर अपनी नाक, मुंह या आंखों को छू ले तो इससे भी वायरस दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है। ऐसे में फ्लू तेजी से फैलता है। जब कोई व्यक्ति H3N2 से संक्रमित होता है तब उसे कंपकंपी लगकर तेज बुखार आता है, सूखी खांसी आती है, छींकें आती है, गले में खराश रहती है, गले में दर्द होता है, नाक बहती है या नाक जाम हो जाती है, बदन दर्द होता है, सिर में तेज दर्द होता है, बहुत थकान लगती है, बच्चों को उल्टी आ सकती है, डायरिया भी हो सकता है। ये लक्षण आमतौर पर 5 से 7 दिन तक रहते हैं। बुखार लगभग 3 दिन में उतर जाता है, लेकिन खांसी कई हफ्तों तक बनी रह सकती है। वैसे तो फ्लू या सुपर फ्लू से कोई भी संक्रमित हो सकता है, पर बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को इसका रिस्क ज्यादा होता है। और अभी सितंबर में ही दिल्ली NCR में फ्लू के मामले तेजी से बढ़े थे, इसीलिए हमारे लिए सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। सुपर फ्लू से बचना है तो फ्लू की वैक्सीन लगवाएं। किसी भी वैक्सीन का मकसद आपको उस बीमारी से बचाना होता है। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। लगभग 2 हफ्ते में शरीर में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है। ये एंटीबॉडीज आपको फ्लू वायरस से बचाती है। फ्लू की वैक्सीन 70 से 90% तक असरदार होती है, यानी वैक्सीन लगने के बाद आपको गंभीर फ्लू नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्लू बिल्कुल ही नहीं होगा, बस वैक्सीन से फ्लू होने का चांस घट जाता है। अगर फ्लू होता भी है तो लक्षण गंभीर नहीं होते, पर कोई भी वैक्सीन 100% सुरक्षा नहीं देती, इसीलिए खुद को बचाना जरूरी है। कैसे होगा ये? अगर किसी को फ्लू है तो वो खुद को आइसोलेट कर ले, अपने दोस्तों, परिवार, कलीग से थोड़ी दूरी बनाकर रखे, पानी, नारियल पानी और जूस वगैरह पीते रहें। बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल ले सकते हैं। जुकाम, खांसी
के लिए भी दवाई ले सकते हैं, लेकिन ये तभी करें जब आपको कोई दूसरी बीमारी न हो। अगर आपको बीपी की दिक्कत है, डायबिटीज है, दिल, फेफड़ों या किडनी की कोई बीमारी है या फिर उम्र 65 से ज्यादा है तो डॉक्टर की सलाह पर ओसेल्टामिविर नाम की दवाई ले सकते हैं। जितनी जल्दी ये दवा शुरू करेंगे उतना अच्छा असर होगा। इस दवा का कोर्स 5 दिनों का होता है, इसीलिए जब भी आपको फ्लू जैसे लक्षण हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर इलाज शुरू कराएं।